सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास पास्टर अंकुर यूसुफ नल्ला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नल्ला जी के द्वारा लिखी गई है। आइए आज हम इस वचन को ग्रहण करने के लिए एक प्रार्थना में चलते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये वचन हमारे अंदर कार्य करे। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर आपका थैंक्स करते आज के इस वचन के लिए, आज के इस दिन के लिए जो आज आपने परमेश्वर हमें ब्लेस किया। परमेश्वर इस नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ, नई ताजगी के साथ परमेश्वर तेरा थैंक्स करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर आप महान हैं, पवित्र हैं, सामर्थ्य है परमेश्वर। पिता बाप आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य है परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर, जो वचन आज आपने हमें अपनी दासी के द्वारा परमेश्वर दिया है, अपनी दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नल्ला जी के द्वारा जो आपने ये वचन दिया परमेश्वर, आपका थैंक्स करते परमेश्वर। आज जितने लोग इस वचन को परमेश्वर सुने या पढ़े परमेश्वर, उनके जीवन में ये वचन 100 गुना फलों को लेकर के आए और उनके जीवनों में परमेश्वर आपका प्रकाश चमके, आपके लाइफ, आपकी प्रार्थना का आत्मा उनके जीवन में आए परमेश्वर। ये अपनी हर एक मुश्किलों में जीत हासिल कर सके परमेश्वर, अपने हर एक प्रॉब्लम में परमेश्वर ये जीते परमेश्वर, इनके बंधन टूटे परमेश्वर। हर एक परेशानियां, जितनी भी परेशानियां हैं इनकी, वो सारी मुश्किलें, वो सारी डिस्ट्रैक्शंस, वो नाश हो आज इनके जीवन से परमेश्वर। मैं होली गोस्ट फायर को रिलीज करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को आज सुन रहे हैं परमेश्वर, आज जितने लोग इसको सुन रहे हैं और जितने लोग इसे पढ़ रहे हैं परमेश्वर, उन सब की जिंदगी में तेरा आत्मा परमेश्वर कार्य करे। सारे शैतानी बंधन इनकी लाइफ से, जादू टोने के, काले जादू के, हर एक शैतानी ताकत, वो फलिश्ती की आत्मा जो चुराने वाली और घात करने वाली है, वो यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन को छोड़िए और निकल यीशु मसीह के नाम में। आई कमांड होली गोस्ट फायर इन जीसस क्राइस्ट नेम, कम आउट इन जीसस क्राइस्ट नेम। हर एक डेड आत्मा, हर एक डेड स्पिरिट, डेथ की स्पिरिट, जादू की आत्मा, जादू टोने की आत्मा इनके जीवन से नाश हो जाए, इनके जीवन से नाश हो जाए। परमेश्वर का आत्मा जुम्बस करे और कार्य करे। बाइबल कहते जहाँ परमेश्वर का आत्मा वहाँ आजादी है। यहाँ जहाँ परमेश्वर ये लोग इस वचन को पढ़ रहे हैं, वहाँ तेरा आत्मा मौजूद परमेश्वर तेरा आत्मा कार्य करे और पूरी आजादी इनके जीवन में आए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और उसके पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। आज का वचन, अपनी मुश्किलों पर जीत हासिल करें। जैसे कि न्यायों की पुस्तक अध्याय 3 के आयत 1 और 2 में लिखा है, इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई के पहले न जानते थे, वे सीखें और जान लें। मेरे प्रियो, आपकी लड़ाई चाहे कोई भी है, आपकी मुश्किलें चाहे कोई भी है, वह बीमारी हो सकती है, कर्जा हो सकता है, आपकी आशीष में देरी होना, वह आपकी जिंदगी की कोई भी चुनौती हो सकती है। आपको उसके ऊपर जीत हासिल करनी है। जब हम इस ऊपर दिए हुए वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ जातियों को कनान देश में ही रहने दिया। चाहे इजरायली जीत चुके थे और कनान देश में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कुछ दुश्मनों या जातियों को उनके आसपास क्यों रखा? वह इसलिए रखा कि इजरायलियों के बच्चे जान सकें कि यहोवा परमेश्वर कैसे हमारे माता पिता और बुजुर्गों को मिस्र से छुड़ाकर ले आया है। क्योंकि इजरायलियों के बच्चे नहीं जानते थे कि उन्होंने कैसे इस बड़ी जीत को हासिल किया है, और इसलिए परमेश्वर ने जानबूझकर कुछ दुश्मनों को उनके आसपास रखा, ताकि बच्चे भी अपनी मुश्किलों के ऊपर जीत प्राप्त करना सीख सके। याद रखें, आप एक फौजी की तरह हैं और आप एक फिक्स मैच में हैं और आपकी जीत पहले से तय हो चुकी है। जब हम बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि सबसे ज्यादा मुश्किल उनको क्रूस उठाने में हुई थी। जब उनको कोड़े पड़ रहे थे तो उन्होंने वह अकेले ही खाए, उनको बैंतें मारी गईं, सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, वह सब कुछ उन्होंने अकेले ही सहा। लेकिन जब उनको क्रूस पर चढ़ाया जाना था तो उनसे वह क्रूस उठाया नहीं गया। वह सबसे ज्यादा बेइज्जती वाली बात थी, लेकिन परमेश्वर ने उस क्रूस को उठाया और अपनी उस मुश्किल के ऊपर जीत प्राप्त की। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके आसपास कुछ लड़ाइयों को जानबूझकर रखता है ताकि आप मजबूत बन सकें।
अगर परमेश्वर इन लड़ाइयों को जानबूझकर आपके जीवन में ना रखे तो आप कभी भी मजबूत नहीं बन सकते। पहले परमेश्वर आपको छोटी छोटी गवाहियां देता है और वह गवाहियां आपके संघर्ष से बनती हैं, आपकी उस लड़ाई से बनती हैं जो परमेश्वर जानबूझकर आपके आसपास रखता है। इसलिए कभी भी अपने दुश्मनों के खिलाफ न बोलें, क्योंकि वह आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए है। लेकिन जब आप परमेश्वर से शिकायत करने लगते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर आप वचन के जानकार नहीं हैं। याद रखें, या तो आपकी चुनौती आपको निगलेगी या आप उसके ऊपर जीत प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी मुश्किलें चुनौतियां गरजने वाली हैं और आपने उन पर जीत हासिल करनी है। आज आपकी मुश्किल सालों से बनी गरीबी, बीमारी, नशा या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है, उस पर जीत प्राप्त करनी है, क्योंकि ये जितनी भी चुनौतियां परमेश्वर जानबूझकर आपके आसपास रख रहा है, वह आपको बढ़ाना और लड़ना सिखाने के लिए है और आपकी गवाही को बनाने के लिए है, क्योंकि आपकी हर एक चुनौती आपके लिए जीवन से परमेश्वर की महिमा को साबित करने के लिए है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन की मुश्किलों, चुनौतियों से डरे नहीं, बल्कि उनके ऊपर जीत प्राप्त करें। अगर आप चाहते हैं कि आप उन पर जीत पाएं, तो परमेश्वर के वचनों के जानकार बने, ताकि जो कुछ आपके आसपास हो रहा है आप उसे समझ सकें और बड़ी गवाही के साथ वापस आ सकें। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन